हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में सॉलिड स्टेट का जो टॉपिक थर्ड है लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी वो हमने कवर किया था। और लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में हमने 3 लॉज देखे थे। पहला लॉ हमने देखा था स्टीनोज लॉ, दूसरा वीजेंडाइस और तीसरा हमने देखा था उसमें मिलर-इंडाइस। और मिलर-इंडाइस इज ऑल्सो नोन एज द न्यूमेरिक लैंग्वेज ऑफ द क्रिस्टल्स। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था कि कैसे हम अलग अलग क्रिस्टल्स के शेप्स को न्यूमेरिक लैंग्वेज में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एंड वो हम सिर्फ कर सकते हैं किसकी वजह से, मिलर इंडाइस की वजह से। तो आज जो हमारा फोर्थ लेक्चर जो होगा सॉलिड स्टेट का वो होगा एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो मैं यहाँ पे टॉपिक लिख रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सिमेट्री एंड व्हाट इज असिमेट्री। अगर मैं इसको कॉमन पॉइंट्स में, कॉमन लैंग्वेज में समझाऊंगा सिमेट्री और असिमेट्री क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। मैंने अगर इस ऑब्जेक्ट को कट किया, इफ दिस एंड दिस, इफ 1 and 2, if these are mirror images, अगर ये क्या होंगे, mirror images, तो मैं कहूँगा कि ये ऑब्जेक्ट का सिमेट्री है, या मैं कहूँगा कि दिस ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल। अदरवाइज अगर मैं इसको कट करूँ तो देखो 1 और 2 जो है ये मिरर इमेज नहीं है, तो मैं कहूँगा दीज आर, इसमें असिमेट्री है, या कहूँगा दिस ऑब्जेक्ट इज असिमेट्रिकल। नाउ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होता क्या है, बेसिकली मेरे पास अगर एक क्यूब है, मैं क्यूब की बात करूंगा। नाउ इस क्यूब में मैं या तो पॉइंट डाल सकता हूं, या तो प्लेन डाल सकता हूं, या तो लाइन डाल सकता हूं। नाउ पॉइंट, प्लेन और लाइन, दीज आर द ऑपरेशंस। ये क्या है, ऑपरेशंस। मैं अगर इमेजिनरी पॉइंट, प्लेन और लाइन एक क्यूब में डालता हूं और उसके ऊपर मैं ऑपरेशन करता हूं, और अगर ऑपरेशन करने के बाद आई गेट द इनडिस्टिंग्विशेबल इमेज, तो मैं कहूंगा कि ऑब्जेक्ट में या क्यूब में या इस क्रिस्टल में क्या है, सिमेट्री है। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को कैसे डिफाइन करूंगा, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, कॉमा, लाइन और पॉइंट। ये इमेजिनरी प्लेन है, लाइन है या पॉइंट है, अबाउट विच ऑपरेशन इज डन, जिसके ऊपर हम ऑपरेशन करते हैं। नाउ ये एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, फिर मुझे बताओ मैंने यहाँ पे लिखा क्या क्या, प्लेन लिखा, लाइन लिखा, पॉइंट लिखा, जिसके ऊपर हम ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन करने के बाद जो हमको इमेज मिलते हैं अगर वो इनडिस्टिंग्विशेबल मिला तो उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, अगर वो डिस्टिंग्विशेबल मिला तो उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो फिर मुझे बताइए आप, ये डेफिनेशन को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कितने टाइप्स का होगा। ऑब्वियसली एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री 3 टाइप का होगा। कौन सा, एक होगा प्लेन, एक होगा लाइन, एक होगा पॉइंट। सो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इट इज ऑफ 3 टाइप्स। Number 1, that is plane of symmetry. Number 2, and plane of symmetry it is denoted by sigma. Number 2, proper axes of symmetry. Proper axes of symmetry it is denoted by Cn. प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को दूसरा नाम से भी हम पुकारते हैं, दैट इज एनफोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दिस इज नंबर 2, एंड नंबर 3 इज इन्वर्जन सिमेट्री। एंड इन्वर्जन सिमेट्री इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। तो मैं अगर आपको यहाँ पे ज्यादा डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा नहीं, थोड़ा सिंपली बताऊंगा। यहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होता है ये होता है इमेजिनरी प्लेन, दिस इज एन इमेजिनरी
प्लेन। एक 3D बॉडी में जब आप इमेजिनरी प्लेन डालते हैं तो जो बनने वाले दो जो इमेज होंगे अगर वो इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दूसरा प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इट इज लाइन, इमेजिनरी लाइन। नाउ इन्वर्जन सिमेट्री, इट इज पॉइंट, इट इज पॉइंट। ये एक इमेजिनरी पॉइंट है। नाउ एक एक करके हम क्यूब में टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री, टोटल प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और टोटल इन्वर्जन सिमेट्री कितने हैं उनको काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा कि क्यूबिक सिस्टम में टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं बताइए? 23। देयर आर 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूबिक सिस्टम। कौन कौन सा? उसमें रहेगा सिग्मा प्लस रहेगा Cn प्लस रहेगा क्या? इन्वर्जन सिमेट्री। तो ये जो 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं, अब इनको हम प्रूव करना है कि ये कैसे हैं 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। लेट अस प्रूव। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे बोर्ड रब करूंगा। तो पहला जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है दैट इज व्हाट? प्लेन ऑफ सिमेट्री। नंबर 1 दैट इज प्लेन ऑफ symmetry. Plane of symmetry, it is denoted by sigma and sometimes it is known as POS, plane of symmetry. Now plane of symmetry क्या है? It is an imaginary plane. अगर मैं एक क्रिस्टल में इमेजिनरी प्लेन डालूंगा यानी कि मैं इसको चाकू से कट करूंगा तो चाकू कैसा होता है? वो थोड़ी लाइन होता है, वो क्या होता है? पूरा प्लेन होता है। तो कट करूंगा तो बनने वाले जो दो इमेज होंगे अगर वो इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे तो मैं कह सकता हूं उसमें POS है, या मैं कह सकता हूं उसमें सिग्मा है, या मैं कह सकता हूं उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो लेट अस सी, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन। इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, rectangular plane of symmetry and diagonal plane of symmetry. यहां पे आपको पूरा इमेजिनेशन करना है, पूरा इमेजिन करना है सब चीजें। बाय द पावर ऑफ इमेजिनेशन तुमको यहां पे सीखना है। नाउ मैं क्यूब बनाता हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्यूब। क्यूब बनाया मैंने। जरा सोचिए, क्यूब को मुझे कट करना है तो मैं इसको लाइन से कट कर सकता हूं क्या? नहीं, मैं इसको चाकू से कट करना है, यानी कि मुझे यहां से इसको कट करना है, यहां से इसको कट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे कट किया, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, यहां से मैंने इसको कट किया इतना पोर्शन। तो ये एक पार्ट बन गया, ये दूसरा पार्ट बन गया। तो ये जो प्लेन है ये किसके जैसा है? दिस इज जस्ट लाइक रेक्टेंगल, दिस इज जस्ट लाइक रेक्टेंगल। सो दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो ये रेक्टेंगल के जैसे बन गया। नाउ टोटल रेक्टेंगल्स कितने बन सकते हैं? देखो एक रेक्टेंगल जो है ऊपर वाले फेस को टच किया और नीचे वाले फेस को टच किया, यानी कि वन रेक्टेंगल ने दो फेस को टच किया। दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि क्यूब में टोटल कितने फेसेस होते हैं? टोटल फेसेस आर 6 फेस होते हैं। और ये जो एक रेक्टेंगल है दो फेस को टच किया यानी कि डिवाइडेड बाय 2, तो टोटल कितने होंगे? देयर विल बी 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि RPOS इन ए क्यूब विल बी हाउ मेनी? 3। अब आप बोलोगे कैसे? देखो मैंने इसको ऐसे कट किया, हो गया 1, दूसरा ऐसे कट किया, हो गए 2, ऐसे कट किया, हो गए 3, यानी कि ऊपर वाले 2 फेस और ये वाले 2 फेस और ये वाले 2 फेस। सो देयर आर 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रीज। नाउ अगेन यहां पे फिर से बनाता हूं DPOS, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यूब में कितने, ये भी हमको देखना पड़ेगा। मैं फिर से बनाता हूं एक क्यूब,
कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप डायग्राम अपने पेपर पे, अपने कॉपी पे बना लो और एकदम इमेजिन करके ये सारा टॉपिक समझ लो। फिर से मैंने एक क्यूब बनाया, अब मुझे इसको डायगोनली कट करना है। कहाँ से? डायगोनली मुझे इसको कट करना है। तो ज़रा मुझे बताओ, अगर मुझे इस कमरे को, या फॉर एग्जांपल ये एक क्यूब मानता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल इसको मुझे डायगोनली कट करना है, तो मैं कहाँ से कहाँ कट करना पड़ेगा? यहाँ से लेके कट करना पड़ेगा इधर, यानी कि एज से लेके एज, यानी कि बीच सेंटर क्या होना चाहिए? सेंटर कवर होना चाहिए, सेंटर कवर होना चाहिए। सो टेल मी हाउ मेनी एड्स आर देयर। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मैं ये एज से लेके ये एज, ये एज से लेके ये एज, ये एज से लेके ये वाला एज, ये एज से लेके ये वाला एज, मैं पूरे इसमें डायगोनल प्लेन्स डाल सकता हूँ। एंड वी नो टोटल एड्स, एड्स कितने होते हैं? एड्स आर 12, और एक जो है वो कितने को कवर करता है? 2 को कवर करता है। इट मीन्स टोटल विल बी 6। नाउ टोटल सिग्मा विल बी इक्वल टू कितने? 3 + 6 दैट इज इक्वल टू 9। और टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो पहला वाला जो हमने देखा दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 टाइप्स का है, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यूब में कितने हैं? टोटल कितने हैं? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 है, क्योंकि वो फेस टू फेस होता है। और डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं? 6 होते हैं, क्योंकि वो एज टू एज होते हैं। नाउ सेकंड इज प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इट इज डिनोटेड बाय CN, या इसको दूसरा नाम बोलते हैं n-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री। n-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो n-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको यहाँ पे एक धागा बांधता हूँ, ऐसे ऐसे धागा बांधता हूँ इसको। ये धागा क्या होता है? वो प्लेन होता है कि लाइन होता है? दैट जस्ट लाइक अ लाइन। नाउ धागा बांधने के बाद देखो आपकी तरफ, फॉर एग्जांपल ये फ्रंट वाला पोर्शन है, फ्रंट वाला पोर्शन, तो धागा ऐसे बंधा हुआ है, तो मुझे ना इसको रोटेट करना है। रोटेट करना है, कितने एंगल से रोटेट करना है कि ये पोर्शन, ये फ्रंट पोर्शन फिर से आपके सामने आ जाए। यानी कि देखो अगर मैं इसको यहाँ से धागा बांधूंगा, फेस पे धागा बांधूंगा, इट मीन्स लो हो गया एक 90, हो गया 90 का। दूसरा हो गया 90, कितना हो गया? 90 से मेरे इसको 2 रोटेशन हो गए। तीसरा हो गया फिर से 90, ठीक है, फिर से 90, यानी कि 4 बार मैंने इसको फोल्ड किया, तब जाके जो इमेज है फिर से आपके सामने आ गया। तो फेस टू फेस में अगर कहूँगा, एक क्यूब में टोटल 90 डिग्री से 4 बार रोटेट करना पड़ता है, तो उसका n कितना होगा? 4। अब देखता हूं मैं कि इट इज इमेजिनरी लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन है, और इसमें क्या करना पड़ता है? रोटेशन इज डन बाय 360/n थीटा। रोटेशन कितने किया जाता है? 360/n थीटा, यानी कि n हो सकता है 2, n हो सकता है 3, n हो सकता है 4, n हो सकता है 5। नाउ क्यूब की अगर मैं बात करूं, अगर 2 रोटेशन हो गया तो n = 2, तो वो क्या सिस्टम होगा? दैट विल बी डायड सिस्टम, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। 3 होगा तो ट्रायड सिस्टम, 4 होगा तो टेट्रायड सिस्टम। एक्चुअली क्रिस्टल्स में पेंटाइड सिमेट्री नहीं होता है, क्यूब में पेंटाइड सिमेट्री नहीं होता है, तो मैं पेंटाइड इसमें लिखूंगा नहीं। फिर अगर 6-fold होगा तो वो क्या होगा? हेक्साइड सिमेट्री। लेकिन याद रखो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पेंटाइड सिमेट्री पॉसिबल होता है, जो कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में या सॉलिड स्टेट सब्सटेंस में, फिजिकल केमिस्ट्री में पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आया है कि पेंटाइड सिमेट्री अगर इस सब्जेक्ट क्वेश्चन में है, तो यानी कि पहले से क्वेश्चन को ही कंफ्यूज करके दिया है, वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में पेंटाइड सिमेट्री नहीं होता, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेंटाइड सिमेट्री होता है। जस्ट लाइक हमारे पास ऑर्गेनिक में बहुत सारे पेंटागन मॉलिक्यूल्स हैं, फ्यूरान है, थायोफीन है, उनमें पेंटाइड सिमेट्री पॉसिबल
होता है, बट इधर पॉसिबल नहीं होता है। चलो अब मैं एक एक करके ये डायड, ट्रायड, टेट्राड, हेक्साड कैसे होता है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर से आपको इमेजिन करना है, मैं क्यूब लेता हूँ, आई एम टेकिंग ए क्यूब, एक छोटा सा क्यूब में बनाता हूँ यहाँ पे। टेल मी, ये जो क्यूब है आपके सामने, ये स्पीकर का पोर्शन है, मुझे बताओ 2 बार में मुझे रोटेट करना है इसको, तो 2 बार में ये फिर से आपके सामने आना चाहिए। तो बताओ मैं धागा कहाँ पे बांधूंगा इसको? यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बांधा तो 1 2 3 4, ये होगा नहीं। तो मुझे धागा कहाँ बांधना है जरा मुझे बताओ, इमेजिन करो मुझे धागा कहाँ बांधना है। तो मुझे धागा जो बांधना है वो बांधना है मुझे कहाँ? ले एज पे, ये एज से ये एज। तब जाके देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ एज से एज धागा मैंने इसको बांध लिया, तब जाके मैं इसको रोटेट करता हूं तो ये हो गया एक, हो गया एक, और हो गया दूसरा, सेकेंड। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने 360/2, 360/2 कितना है वो? 180 से कितने रोटेशन किए? 2 रोटेशन किए। सो यहां से यहां, यानी कि एज से एज मैंने 2 रोटेशन किया। इसको इमेजिन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने इमेजिनेशन यहाँ पे किया नहीं तो टॉपिक समझेगा नहीं। तो क्यूब एक लेना है, उसको एज टू एज रोटेट करना है, और कितनी बार कर सकते हैं? 2 बार। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज टू-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, टू-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या इसको बोलते हैं डायड सिमेट्री। अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं क्या? डायड सिमेट्री। नाउ उसके बाद फिर से मैं क्यूब लेता हूं, टेक अनदर क्यूब। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सिर्फ आप लोगों को इमेजिन यहां पे करना है। फिर से मैं एक क्यूब लेता हूं। नाउ टेल मी, क्यूब को मैं ये थ्रेड कहां पे बांधूंगा कि अभी 3 बार रोटेशन करना है, यानी कि मुझे 3 बार रोटेशन करना है। 360/3 कितना हो जाएगा वो? 120 डिग्रीज, 120 डिग्री के 3 रोटेशन करने हैं। कैसे करूंगा? तो देखो, अगर मैं यहाँ पे कॉर्नर पे, देखो इससे पहले क्या था? एज। अभी कहाँ डाल रहा हूँ? कॉर्नर, पीछे वाला कॉर्नर और आगे वाला कॉर्नर। देखो इसको पकड़ नहीं सकता मैं वैसे, तो मुझे थ्रेड बांधना पड़ेगा इधर। यहाँ पे देखो, अगर ऐसे कर रहे हैं 3 बार रोटेट करना पड़ेगा। देखो 1, दिस इज 1, थोड़ा कोशिश करूंगा मैं, दिस इज 2 और दिस इज 3। देखो 3 बार रोटेट करने के बाद फिर से स्पीकर का आगे वाला पोर्शन आपके सामने आया। सो 360/3 से मैं 3 रोटेशन करूंगा। दिस इज व्हाट? 3-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 3-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इट इज आल्सो नोन एज ट्रायड। नाउ पहले मैं बताना चाहूंगा कि डायड कितने होंगे। डायड क्या है? एज टू एज। क्या है? एज टू एज। हाउ मेनी एज आर देयर? How many are there? 12 edges divided by 2. 2 edge को कवर करता है, यानी कि टोटल डायड्स होंगे कितने? 6। यानी कि टोटल डायड्स आर 6। बताओ टोटल ट्रायड्स कितने होते हैं? क्योंकि ये होता है, बताओ कहां से कहां होता है? दिस इज कॉर्नर टू कॉर्नर, कॉर्नर टू कॉर्नर, इसको रोटेट करना पड़ेगा। दिस इज कॉर्नर टू कॉर्नर। टोटल कॉर्नर होते हैं 8, 2 कॉर्नर को टच होता है, यानी कि टोटल 4 होंगे। सो डायड्स होंगे 6, ट्रायड्स होंगे 4। नाउ नेक्स्ट, अब फिर से मैं एक क्यूब लेता हूं। अगेन टेल मी, मुझे इस क्यूब को 4 बार रोटेट करना है, यानी कि अभी कितने बार रोटेट करना है? 360/4, वो कितना आएगा? 90 डिग्री से 4 बार रोटेट करना है। तो मुझे थ्रेड कहां बांधना है बताओ? जो मैंने पहले समझाया था आपको, मुझे फेस पे बांधना है थ्रेड। तो फेस पे थ्रेड बांधूंगा तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 90 के, ये हो गया 3, लो 30, चौथी बार ये आपके सामने आ गया। तो मैं थ्रेड बांधूंगा फेस पे, तो यहाँ पे रोटेट करूंगा मैं कितने बार? 4 बार। तो दिस इज नोन एज टेट्राड, या इसको बोलते हैं 4-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नाउ टेल मी,
हाउ मेनी फेसेस आर देयर? देयर आर 6 फेसेस। तो टोटल 2 फेस को टच होता है, यानी कि 2 3, यानी कि टोटल टेट्राहेड्स कितने होंगे? 3। अब जाते हैं पेंटेड। पेंटेड मैंने पहले ही बताया था, वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में नहीं होता, बट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होता है। अच्छा, ऐसा ही तुम्हारे पास अगर कोई हेक्साड दिया गया है जो कि क्यूब नहीं है, फॉर एग्जांपल हेक्सागोनल कोई भी सिस्टम दिया गया है आपके पास, हेक्सागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम में यू कैन टेल मी, मैं अगर फेस टू फेस बांधूंगा इसको थ्रेड, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? 360 कितने बार? 6 बार करना पड़ेगा, यानी कि 60 डिग्री से मुझे 6 रोटेशन देना पड़ेगा, यानी कि इसको बोलते हैं हेक्साड। क्या बोलते हैं? हेक्साड। बट ये तो क्यूब नहीं है, ये तो हेक्सागन है, तो ये क्यूब में कंसिडर नहीं करेंगे। तो टोटल हाँ CN, टोटल प्रॉपर एक्सियल सिमेट्री कितने होंगे बताओ? ये होंगे डायड प्लस ट्रायड प्लस टेट्राड, डायड प्लस ट्रायड प्लस टेट्राड। डायड कितने हैं? देखो यहाँ पे डायड है 6, ट्रायड कितने हैं? 4, 6 और 4 कितने हो गए? 10, और ये कितने हैं? टेट्राड 3, टोटल मिला के ये 13 है। तो यहाँ तक हमको पता चला कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री टोटल है वो क्या होता है? सिग्मा प्लस CN प्लस I। सिग्मा हमने पहले ही पता किया, कितना आया था? वो कितना आया था पहले? 6 और 3 कितना हो गए? 9। CN कितना आया? 13। अभी I हमने फाइंड नहीं किया। 13 और 9 हो गए 22। अब बचा 1, क्योंकि मैंने पहले बोला था देयर आर टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। 22 हमने फाइंड कर दिए हैं। अब जाते हैं थर्ड, जो थर्ड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, अभी उस पे जाते हैं। लेट्स गो देयर। थर्ड इज इन्वर्जन सिमेट्री। थर्ड इज इन्वर्जन सिमेट्री। ना इन्वर्जन सिमेट्री जो है, इसमें आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इन्वर्जन सिमेट्री है दैट इज टोटल डिफरेंट, और फिजिकल का इन्वर्जन सिमेट्री है टोटल डिफरेंट है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? मैं यहाँ पे लिखूंगा फिजिकल केमिस्ट्री का इन्वर्जन सिमेट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इन्वर्जन सिमेट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री राइट नाउ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे हैं, फिर भी लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C डबल बॉन्ड C, कोई भी अल्केन लूंगा मैं, यहाँ पे मैं इसमें डालता CH3 एंड CH3, दिस इज H, दिस इज ब्यूट-2-ene। अब अगर देखा जाए, this is cis because same groups are on the same side of double bond, this is cis bute-2-ene। उसके बाद इसका ट्रांस बना सकता हूं मैं C डबल बॉन्ड C, CH3 H और H, this is what? Trans bute-2-ene। Now tell me, cis bute-2-ene और trans bute-2-ene, इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है? वो ऑप्टिकली एक्टिविटी और इनएक्टिविटी हमको जाना है RS सिस्टम में। RS सिस्टम, उसमें मैं लेक्चर बनाऊंगा कहान इंगोल्ड प्रिलॉग सिस्टम, कहान इंगोल्ड जिसको CIP सिस्टम भी बोलते हैं, उस पर मैं एक एक्सक्लूसिव लेक्चर बनाऊंगा। वो लेक्चर देखने के बाद आपको ये पूरा समझ में आएगा, लेकिन अभी डिस्क्रिप्शन में जाऊंगा नहीं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वर्जन सिमेट्री कैसे अलग होता है और फिजिकल केमिस्ट्री में अलग कैसे होता है। लेट अस सी। फॉर एग्जांपल इन्वर्जन सिमेट्री जो होता है दैट इज एन इमेजिनरी पॉइंट, जो मैंने पहले ही बताया था, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट। अगर मैंने इमेजिनरी पॉइंट इसके सेंटर में डाला, इमेजिनरी पॉइंट इसके सेंटर में डाला, और दो अपोजिट साइड में इस पॉइंट को मैंने रिप्रोड्यूस किया, अपोजिट साइड में क्या किया? रिप्रोड्यूस। इफ
सेम ग्रुप्स मेट, अगर ये लाइन प्रोड्यूस करने के बाद इस लाइन के एंड्स पे सेम ग्रुप्स मेट हुए, इसका मतलब इसमें इन्वर्जन सिमेट्री है। अगर सेम ग्रुप्स मेट नहीं हुए तो इसका मतलब इसमें इन्वर्जन सिमेट्री नहीं है। तो देखो, आर दी सेम ग्रुप्स, नो, यानी कि इसमें इन्वर्जन सिमेट्री नहीं है, यानी कि सिस में इन्वर्जन सिमेट्री नहीं है। ट्रांस में देखो, ट्रांस में भी मैं सेम कार्य करता हूं, ये इधर जाता हूं, इधर जाता हूं, इसमें सेम ग्रुप्स मैट हुए, इसका मतलब इधर भी देखो सेम ग्रुप्स मैट हुए, इसमें इन्वर्जन सिमेट्री है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी के कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना हैं, कंडीशंस हैं। एक है चिरैलिटी, एनेंशियोमॉर्फिज्म, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ये सारी चीजें होना चाहिए, तब जाके क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिव। और सबसे बेस्ट कंडीशन है कि अगर एक कंपाउंड में एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री रहा, अगर एक कंपाउंड में एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री रहा, दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मुझे बताओ, इसमें और इसमें किसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है? इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है। सो दिस विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर सिस ब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, ट्रांस ब्यूटेन ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? तो इसमें कारण क्या है? इन्वर्जन सिमेट्री। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, बट फिजिकल केमिस्ट्री में तो डबल बॉन्ड होता नहीं है। अब इन्वर्जन केमिस्ट्री का इन्वर्जन जो है सिमेट्री, इसका यहाँ पे कैसा एक्सप्लेनेशन है? सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ क्यूब, क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल में मुझे बताओ एक पॉइंट हम कहां पे डाल सकते हैं जिस पे हर साइड में डिस्टेंस सेम होगा? बताओ कहां पे डाल सकते हैं? हम एक ही पॉइंट डाल सकते, बड़ा सी किधर में? सेंटर में। इधर जाऊंगा तब भी डिस्टेंस सेम होगा, इधर जाऊंगा तब भी डिस्टेंस सेम होगा, इधर जाऊंगा तब भी डिस्टेंस सेम होगा, और इधर जाऊंगा तब भी डिस्टेंस क्या होगा? सेम। और अगर मैं इस पॉइंट के बेसिस पे इसको कट करूं, क्या करूं? कट। और अगर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो मैं कहूंगा इसमें इन्वर्जन सिमेट्री। क्या है इसमें? इन्वर्जन सिमेट्री। तो मुझे बताओ क्यूब में टोटल इन्वर्जन सिमेट्री कितने हैं? एक, क्योंकि क्यूब में सेंटर ही एक होता है, तो टोटल इन्वर्जन सिमेट्री कितने रहेंगे? एक। अब फिर से मैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को कैलकुलेट करता हूं। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कितना होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लस सेंटर ऑफ सिमेट्री प्लस इन्वर्जन सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हैं? 9 प्लस 9 कैसे है? ये इसमें भी है, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं इसको। RPOS रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसके बाद DPOS, ठीक है। ये कॉर्नर टू कॉर्नर कितने होंगे? ये 3। ये कितने होंगे? सॉरी, फेस टू फेस ये कितने होंगे? 6। और सेंटर ऑफ सिमेट्री कितने हैं? अभी मैंने लिखा था यहाँ पे 13, है कि नहीं? उसमें डायड, ट्रायड, टेट्रायड, पेंटायड नहीं होता। और ये कितना है? इन्वर्जन सिमेट्री कितना है? ओनली 1। सो 9 प्लस 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। तो ये क्वेश्चन में आया था, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री डज अ क्यूब पोजेस? तो एक क्यूब में 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होता है। अब हमको, अगर हम ब्रेकेज में क्वेश्चन आया कि RPOS कितने, वो भी हमको मालूम है, DPOS कितने हैं वो भी हमको मालूम है, टेट्राइड्स कितने हैं वो भी हमको मालूम है, पेंटाइड्स कितने हैं? पेंटाइड्स 0 है, क्योंकि क्यूब या सॉलिड स्टेट में पेंटाइड सिमेट्री नहीं होता है। सो ये जो लेक्चर है ये आपको नीट और जेई में, नीट और जेई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप फोकस स्टेट बोर्ड के लिए कतई ना करें, क्योंकि आपको सिर्फ ये पढ़ना है किसके लिए? कंसेप्ट के लिए। स्टेट बोर्ड में आपको फोकस इसमें करना नहीं है, बट एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन आता है, जो सीबीएसई का जो सिलेबस है इस पे क्वेश्चन आता है, और नीट और जेई में इस पे क्वेश्चन आता है, और जेई का एडवांस में भी इस पे क्वेश्चन आता है। अभी एम्स में भी इस पे क्वेश्चन आता था एसेशन और रीजनिंग में, लेकिन अभी एम्स और नीट मर्ज हो गया, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि नीट में भी इसमें क्वेश्चन अच्छे से आ सकता है। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट लेक्चर में
हम चालू करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी, वाइड स्पेस एंड डेंसिटी ऑफ क्यूबिक सिस्टम्स। थैंक यू सो मच।